मॉर्फोलॉजी ऑफ दी पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है एक्यूट वाला केस। उसकी मॉर्फोलॉजी जो है उसमें 3 बातें याद रखनी है, और ये तीनों की तीनों बातें जो है ये पिछली वाली मॉर्फोलॉजी के साथ लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है? ऐसे कि हम मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स होती है, तो यहाँ पर भी हमारे पास प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स हो रही है। एंडोथेलियल सेल्स हैं, मेसेंजियल सेल्स हैं, और हमारे पास उसमें भी इन्फ्लेमेशन होती थी जिसमें ल्यूकोसाइट्स आ रहे थे। यहाँ पे भी हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हो रही है। अच्छा, इसमें बंदे के ज़हन में सवाल आता है कि एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन क्यों नहीं हो रही? एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? बेसिकली एपिथेलियल सेल्स हमारे पास वो पेराइटल और विजरल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये हमारे पास पेराइटल एपिथेलियल सेल्स हैं, ये विजरल एपिथेलियल सेल्स हैं, ये पोडोसाइट्स हैं। ठीक है, मोस्टली प्रोलिफरेशन जिनसे होती है ना, या मतलब डुप्लीकेशन ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो पेराइटल एपिथेलियल सेल्स की होती है, और पोडोसाइट्स की बहुत कम चांस होता है कि प्रोलिफरेशन हो। वैसे बताते खुद ये प्रोलिफरेट नहीं करते, ये प्रोजेनिटर सेल्स या स्टेम सेल्स से बेसिकली ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। सो इन दैट रिस्पेक्ट उनसे पेराइटल सेल्स की प्रोलिफरेशन ज़्यादातर होती है। सो अभी जो हमारे पास केस इस मॉर्फोलॉजी के नाम में देखा है, उसके अंदर हमारे पास अगर सवेयर केस हो जाए ना, तो तब हमारे पास क्रीसेंट्स बनते हैं, जो कि क्रीसेंट्स कैसे होते हैं? क्रीसेंट्स ऐसे होते हैं, ये पूरे का पूरा क्रीसेंट टाइप चीज़ बन रही है। सो ये ग्लोमेरुलस की पेराइटल सेल्स जो वो प्रोलिफरेट कर गए बहुत सारे, और इसने क्रीसेंट टाइप शेप इस तरह की पेनस बना लिया। सो ये पूरे क्रीसेंट बना है, ये हमारे पास उन सेल्स की वजह से बना है, पेराइटल एपिथेलियल सेल्स की वजह से। बहुत कम चांस होता है कि पोडोसाइट्स जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए क्रीसेंट फॉर्मेशन के अंदर। सो एंडोथेलियल सेल्स भी इन्वॉल्व हो गए, मेसेंजियल सेल्स भी इन्वॉल्व हो गए, और एपिथेलियल सेल्स भी इन्वॉल्व हो गए, लेकिन एपिथेलियल सेल्स सीवियर केसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास प्रोलिफरेशन वाली बात पिछले में कंप्लीट होगी। अच्छा, अब हमारे पास डिपॉजिट्स की बात होती है, तो इसके अंदर डिपॉजिट जो हैं हर जगह पर बनते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हर किस्म का सेल प्रोलिफरेट कर रहा है, इसी तरह से यहाँ पर सब एंडोथेलियल सेल्स, सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स होंगे, फिर उसके बाद जीबीएम के अंदर डिपॉजिट्स हो रहे हैं इंट्रामेम्ब्रेनस, और फिर उसके बाद सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स हो रहे हैं, और फिर मेसेंजियल डिपॉजिट भी समटाइम्स हो जाते हैं। अच्छा, ये बात होगी। अच्छा, फिर सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स अक्सर जो हैं वो मोस्टली होते हैं, मोस्ट केसेस के अंदर उसमें यही होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद फिर वापस मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव डिजीज में जाएँ, वहाँ डिपॉजिट्स की बात होगी। अच्छा, डिपॉजिट्स किस चीज़ के होते हैं? डिपॉजिट्स जो से हैं वो हमारे पास वही बने हैं जो कि यहाँ पर होते हैं, जस्ट फ़र्क सिर्फ C3 का है। यहाँ पर IgG होते हैं और अर्ली कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास IgG और कॉम्प्लीमेंट होते हैं, और क्योंकि ऐसी इसी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर भी क्लासिक पाथवे है, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट उसका भी डिपॉजिट होता है। तो मतलब अगर ये वाली पूरी की पूरी मॉर्फोलॉजी आती है, तो ये वाली मॉर्फोलॉजी मोस्टली हो जाएगी। सिर्फ इसमें ट्रैक अपीयरेंस नहीं है, बाकी तो सब चीज़ें। और एक चीज़ ये कि इसमें सब एपिथेलियल हम्स जो हैं मोस्टली होते हैं, सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स। उसका निमोनिक ऐसे है कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल के अंदर ये EP लिखा हुआ है, EP फॉर एपिथेलियल, एंडोथेलियल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स हमारे पास इसमें मोस्टली मिलते हैं। ठीक है, ये निमोनिक जोन सा है, ये इसका क्रेडिट जाता है एक बंदे को जो कि इस वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। इसने ये बेसिकली निमोनिक बनाया था, इसकी वेबसाइट आप देख लें, इसके कॉपीराइट्स हैं। और अगर मैं कहूँ तो ये मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, और इसमें लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जब सेलुलर प्रोलिफरेशन की बात हुई है तो हर किस्म की सेल की प्रोलिफरेशन हो रही है। डिपॉजिट्स की जब बात आई है तो हर जगह पर इसके डिपॉजिट्स हो रहे हैं, और बाकी डिपॉजिट्स की जो बात आई है कि डिपॉजिट्स कौन से हैं, तो वो सेम वाले हैं, पिछले उसी के अंदर वाले हैं, सिर्फ C3 इसमें नहीं होता।